नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार आपसे सनातन धर्म की केंद्र स्थली नैमिषारण्य के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वेद पुराणों में वर्णित नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जिसका धार्मिक महत्व यदि देखा जाए तो हम सनातनियों के लिए नैमिष ने सांस्कृतिक विरासत प्रदान किया है, जिसने हमारे अंदर आस्था भरा, जिसकी वजह से हम प्रकृति और संस्कृति और भगवान तीनों के प्रति हमेशा आस्थावान रहे हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो अयोध्या भगवान राम से जुड़ी हुई नगरी है, जिसकी वजह से सनातन धर्म के लोग वहां दर्शनार्थ जाते हैं। काशी का भी एक व्यक्तिगत भगवान से जुड़ा हुआ नगरी होने के नाते हर सनातनी आस्थावान है काशी के। ब्रज के प्रति भी यही चीज मिले, लेकिन उस आस्था को जन्म देने वाला जो पावर बैंक है हिंदू संस्कृति के लिए, वो है हमारा वेद पुराण उपनिषद। सनातन धर्म की गुरुकुल प्रणाली जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में है त्याग और तप। अगर इन पहलुओं के आधार पर देखा जाए तो नैमिषारण्य वो धरती है जिसने हमें वेद दिया, पुराण दिया, उपनिषद दिया। माता ललिता पराशक्ति हैं, जिनकी प्रभाव से माता सीता जी के पुत्रों की मुलाकात श्री राम से हुई थी। महर्षि दाधीची के द्वारा अस्थियों का त्याग किया गया, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हुई। और त्याग की परिभाषा हम सनातनियों ने आत्मसार किया। यह वो धरती है जहां पे हम सनातनी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस को परास्त करने हेतु वर्षों युद्ध किया था। चक्र की वार से गयासुर राक्षस की नाभि कट करके इस धरती पे गिरी थी, जिसकी वजह से नाभि गया यहाँ पे स्थापित है। और वो चक्र जिस धरती पे आकर के टकराया, वहां से एक जलधारा निकली, तो वो जल इतना पवित्र माना गया कि 4 धाम की यात्रा पे जाने वाले प्रत्येक सनातनी जब तक आकर के उस जलधारा में स्नान नहीं करते तब तक 4 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये वो पवित्र धरती है जहाँ पे पराशक्ति माता ललिता को स्थापित किए जाने हेतु आदर्श परिस्थितियां मिली। इस वजह से महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता जी को माता ललिता की विधि विधान से पूजा करने का परामर्श दिया था। और वो पूजा ही थी जिसकी वजह से लवकुश की मुलाकात उनके परिजनों से हो पाई। यह वो धरती है, 4 धाम की यात्रा के अंत में बलिराम जी यहाँ पे आए थे, और जब उनको पता चला कि यहाँ तो अज्ञातवास में मेरे अनुज भी आ चुके हैं, तो यहाँ से लौट करके वो गए। और जहाँ पे दुर्योधन का वध हो रहा था, वहां पे कृष्ण भगवान को उन्होंने दोषी ठहराने की कोशिश की। ये वो धरती है जहां नैमिष परिक्षेत्र के अंतर्गत वो स्थान भी मौजूद है जिसको कि हत्याहरण कहा जाता है। और सनातन धर्म में गौ हत्या को एक पाप की श्रेणी में रखा गया है। उस पाप के निवारण है तो पूरे विश्व से सनातनी उस जगह पे आते हैं, और सिर्फ जल अर्पित करने मात्र से उनकी ये हत्या का दोष खत्म हो जाता है। नैमिषारण्य वो धरती है जिसको दाधीची ऋषि के तप स्थली के रूप में माना जाता है। उनका आश्रम आज भी मौजूद है, और यहीं पे उन्होंने हड्डियों का त्याग किया था। और हड्डियों का त्याग करते समय स्वर्ग से सारे देवता यहाँ पे आए थे, और उन देवताओं का यहाँ पर आगमन ही इस धरती को इतना पवित्र बनाता है, जो हम सनातनियों के लिए एक आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में यह स्थापित है। अन्य धार्मिक स्थलों की तरह से यह स्थली भी एक उपेक्षित जगह के रूप में थी, परंतु आज तक कभी भी यहाँ पे आस्था में कमी नहीं आई हिंदू धर्म के। और हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे आते रहते थे, आज भी आते हैं। पूरे विश्व से हिंदू यहाँ पे आता है, सनातनी यहाँ पे आता है। अब जाकर के प्रदेश सरकार ने प्रयास किया, यहाँ के लोगों की जागरूकता ने उस चीज को बल दिया, और व्यवस्थित ढंग से नैमिषारण्य को विकसित करने की प्लान पे अनवरत जो है कार्य चल रहा है।
व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं और धार्मिक दृष्टिकोण को इसमें जोड़ूं तो मुझे ये महसूस हुआ कि निमिषारण्य से अच्छी जगह अपनी संस्कृति को संजोते हुए व्यापार करने के लिए और उत्थान के लिए कोई दूसरी जगह फीकी ही पड़ेगी, इसलिए निमिषारण्य को मैंने सेलेक्ट किया। इस जगह की डेमोग्राफी की यदि मैं बात करूं तो लखनऊ से, जो कि प्रदेश की राजधानी है, वहां से 82 किलोमीटर पे स्थित है। सीतापुर से 35 किलोमीटर और लगभग 35 से 40 किलोमीटर की हरदोई से भी इसकी दूरी है। हमने यहाँ पे एक लेस मात्र प्रयास किया है और इसके प्रति हमारे अंदर जो चीज आई कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसकी प्रेरणा मुझे खुद से ही मिली थी। प्रारंभिक दौर में जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो सुबह लखनऊ से आते थे और दिन भर यहाँ पे दर्शन करके और भ्रमण करके हम लोग पुनः शाम तक लखनऊ पहुंच जाते थे। कारण ये कि यहाँ पर सुकून के साथ, शांति के साथ रात बिताने हेतु कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। बहुतेरे लोग बाहर से आते हैं, लखनऊ रुकते हैं और रुक करके दिन में गाड़ी हायर करते हैं, ट्रैवल से गाड़ी लेते हैं और आकर के सुबह सुबह दर्शन करेंगे, दिन में फिर शाम तक लखनऊ निकल जाते हैं। परंतु जैसे हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं एक दिन निमिषारण्य में निवास करूं, वैसे बहुतेरे लोगों के अंदर यह आस्था बनी हुई है कि हम निमिषारण्य में निवास करें, लेकिन उनके लिए इको फ्रेंडली कंफर्ट जोन है ही नहीं, उस टाइप की प्रॉपर्टियां हैं ही नहीं निमिषारण्य में। आउटसोर्सिंग करने के लिए, सिर्फ जंगल देखने के लिए लोग उत्तराखंड चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सनातन धर्म को संजोने वाली धरती हो, आस्था का केंद्र बिंदु हो, ऐसी जगह पे यदि उस इको फ्रेंडली माहौल को तैयार कर दिया जाए तो नो डाउट आर्थिक दृष्टिकोण से भी, निवेश की दृष्टिकोण से भी, खुद की इच्छाओं की पूर्ति हेतु एक अच्छा आदर्श और उचित प्लेस तैयार किया जा सकता था। इस कड़ी में जमीन की प्रबंधन के साथ हमने पहले प्रकृति पे कार्य करने का निर्णय लिया, जहां हमने 35 प्रजाति के बम्बू का संकलन किया देश और विदेश से, उनको नर्सराइज किया और एक एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में इस प्लेस को डेवलप करने का निर्णय लिया। अब यहाँ पे 90% ग्रीन जोन के अंदर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अनवरत यहाँ पे विश्व भर से लोग आ करके कथाएं कहलवाते हैं, भागवत कथाएं होती हैं, उनके लिए, कथा के लिए एक आदर्श परिस्थिति बनाते हुए, आदर्श प्लेस बनाते हुए दूसरे स्ट्रक्चर पर हमारा काम चल रहा है, जहां पे मैं एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त और हर तरह की एमिनिटीज से परिपूर्ण कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार करने जा रहा हूं मैं। इस पूरे कैंपस में 3 और छोटे छोटे होटल्स प्रस्तावित हैं, जिन पर निर्माण कार्य बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही इस कैंपस में 5.5 एकड़ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का भी प्रोग्राम है, जिसके अप्रूवल्स और विकास पे कार्य चल रहा है इस समय, जहां पर खुद के लिए तो अवसर है ही, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर के हम आ रहे हैं। हमारे बम्बू गार्डन कैंपस में 100 से अधिक प्रजाति के फल के पौधे लगाए गए हैं। उन पौधों को इस सीक्वेंस में लगाया गया है कि कुछ एक महीनों को छोड़ करके मैक्सिमम महीनों में आपको यहाँ का ही उत्पादित एक फल खाने को मिलेगा। इको फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए बम्बू का कवर्ड गार्डन बनाया जा रहा है। 35 प्रजाति के बम्बू, 150 प्रजाति के अदर प्लांटों के साथ 100 से अधिक प्रजातियों का फल का प्लांट आपको देखने को इस कैंपस में मिलेगा। भविष्य में 90% से अधिक ऑर्गेनिक उत्पादों के द्वारा तैयार किया गया खान पान भी देखने को मिलेगा और खाने को मिलेगा। ये वो कैंपस तैयार किया जा रहा है, इस प्रकार से इस कैंपस को तैयार किया जा रहा है। मैं हर सनातनी को यह कहूंगा कि नेमिषारण्य वो धरती है जिसने हमें ऊर्जावान और आस्थावान बनाए रखने में सर्वोत्तम और व्यवस्थित तरीके से प्रेरित करती रही है यह धरती। अतः इस धरती पे हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ
नेमिशारण की धरती को देखने हेतु मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप आइए और मिलजुल करके यहाँ के लिए एक अवसर तैयार किया जाए और एक भविष्य के लिए बेहतर विकल्प तैयार किया जाए, जहाँ पे हर सनातनी को उसकी इच्छा के हिसाब से आवास मुहैया करा सकें हम लोग, निवेश को एक सही दिशा दे सकें हम लोग, और अपनी संस्कृति को संजोते हुए इसको और ऊपर की लेवल पर ले जाने का कार्य करें। बंबू गार्डन नेमिशारण से मैं अश्वनी कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। पुनः बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।